कहीं पे भी जाओ, जब आप वापस घर को आते हैं ना तो घर की जो हालत होती है ना वो देखने लायक ही नहीं होती। यहाँ का वहाँ सामान एकदम बिखरा हुआ, एकदम कचरा फैला हुआ, धूल से भरा हुआ रूम, और आपके बरामदे वगैरह मिलते हैं, किचन वगैरह मिलते हैं। मैं तो एकदम तंग आ गई हूँ यार, मायके से आ गई हूँ लेकिन मायके में भी आराम नहीं और यहाँ पे भी आराम नहीं। यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रही हूँ मैं सब जगह का। किचन में जाकर देखूंगी ना तो ओ माय गॉड, धूल बैठी थी, पतली सी जो धूल होती है ना वो मेरे स्लैब पे बैठ गई थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले विंडो को क्या कर देती हूँ ना, खोल देती हूँ ताकि अच्छी अच्छी हवा मेरे किचन में आ सके। तो चलिए काम का स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं बेडरूम में जाऊंगी और वहां पे अपने बेडशीट जो मैंने बिछा कर गई हुई थी यहाँ से, वो बेडशीट को पहले पटक पटक के बढ़िया से एकदम साफ करूंगी और दूसरा बेडशीट इस पे डालूंगी, क्योंकि धूल बैठी हुई बेडशीट पे तो मैं सो ही नहीं पाती हूँ। तो अच्छे से मैं एक बेडशीट निकाल ली हूँ साफ सुथरी और इसको लगा दूंगी मैं। घर साफ सुथरा होती है ना तो आप ना एकदम अच्छे से, मतलब अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, मन को संतुष्टि भी मिलती है। तो दूसरा काम मेरा झाड़ू लगाना यहाँ होगा, क्योंकि सारे घर में इतनी पतली धूल बैठी हुई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, पैर में लग रहे थे ना तो बहुत ही ज्यादा इरिटेट मतलब हो रही थी मैं। यहाँ पे पतले पतले धूल जो है ना वो झाड़ू से अच्छे तरीके से घर के बाहर निकालूंगी। सब कोनों कोनों से मैंने झाड़ू लगाया हुआ है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि मैंने डीप क्लीनिंग की हुई है। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया हुआ है और जो भी मम्मी के घर से सामान मैं मतलब बैग पैक करके जो गई थी वहां से मैंने टेबल पे लगा दिया है। उसको मैं उसको ना मैं बाद में करूंगी। किचन में आके सबसे पहले मैंने किचन में पोछा लगाया हुआ है स्लैब पे, फिर उसके बाद में झाड़ू भी लगाया हुआ है। और झाड़ू लगाने के बाद इतनी पतली सी धूल निकल रही थी ना, पूछो ही मत यार। कहीं बाहर जाओ ना तो बाहर जाने के बाद जो घर में सोचो कि जाने के बाद आराम करूंगी, इम्पॉसिबल है। घर में बहुत ज्यादा काम आपका वेट कर रहा होता है कि आओ आओ, पहले घूम कर तुम आ जाओ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारा कचुम्बर निकालती हूँ। तो घर सही में मेरा कचुम्बर निकाल रही थी और मिष्टी अलग ही कचुम्बर निकालती है, पता ही नहीं चलता कि बहुत ज्यादा खिलौना निकाल देती है, ये कर देती है वो कर देती है। फिर उसको मैं ही मतलब अच्छे तरीके से साफ सफाई करती हूँ। तो यहाँ सब आप देख सकते हैं, बरामदे में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ना पोछा लगाना मेरा कंपलसरी, मतलब कंपलसरी होता है। मैं जरूर से जरूर लगाती हूँ ताकि जो भी एकदम थोड़ा भी दूर रहे ना मेरे पोछा में एकदम साफ हो जाए मेरा घर और मैं चैन से सांस ले सकूं इस घर में। तो बस मैं सारे रूम में ऐसे ही पोछा लगा दूंगी। तो यहाँ पे हमारा जो घर है एकदम बढ़िया से साफ और नीट एंड क्लीन हो गया है और देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिलता है। देख सकते हैं कि मैंने सब रूम साफ कर लिया है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। जो भी बेडशीट वगैरह हमने निकाले हुए थे ना तो उसको मैंने सर्फ में डाल दिए थे और उसको अच्छे से मैं साफ़ करूँगी। आप सबको मैं बता दूँ, जिस दिन मैं आती हूँ उसी दिन ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। मुझे कल छोड़ के और सारी जगह पे कचरा फैला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो जो भी बेडशीट थे, जो पिल्लो कवर थे, वो सब चीज़ मैं आज ही धुल लूँगी। मैंने दोपहर 2 बजे तक ऐसी कंटिन्यू काम किया था और मैंने अभी तक खाना भी नहीं बनाया है गाइज़। और मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि मैंने
मतलब कि दोपहर का खाना हम क्या ही खाएंगे, सुबह में तो जूस वगैरह फल वगैरह चल गया था, क्योंकि मिष्टी को भी हमने जूस वगैरह पिला दिया था तो पेट उसका भी भरा हुआ था। लेकिन अब 2 बज गए थे, खाना चाहिए था सबको। लेकिन मेरे अशोक जी है ना, वो बाहर से लेते आए थे डोसा और सांभर चटनी सब लाए थे, तो हम लोग बहुत खुश थे कि चलो भाई मतलब काम करने के बाद कुछ अच्छा सा खाने को मिलता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम अपने दोपहर के खाने को फिनिश करेंगे। दोपहर में मैं ना सो के आराम कर रही थी, और दोपहर के बाद जब शाम होती है ना, तो मैं शाम में आरती वगैरह दिखाऊंगी यहाँ पे। पूरे काम हो गए थे, और दोपहर में सोने से ना मेरे आंख देख रहे हैं स्वेलिंग आ गई है। तो फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, मतलब कि मैं आ गई थी अब सफाई करने नहीं, अब कुछ बनाने के लिए। जी हाँ, शाम हो गई थी, तो सबसे पहले मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। लेकिन मेरे पास अभी दूध नहीं था, क्योंकि दूध हम लोग सुबह में आए थे तो दूध वाले दूध नहीं दिए थे, उनको फ़ोन हो गया था कि अब से अब दूध दीजिएगा। हम लोग आ गए हैं अपने घर पे। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी नींबू की चाय। जी हाँ, उसके लिए मैंने डाला है चुटकी भर जो चाय पत्ती होती है वो, और थोड़ा सा नींबू की चाय में थोड़ी सी चीनी ज़्यादा जाती है, इसलिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पे चीनी डाला हुआ है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है जीरा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर जो होती है वो डाला हुआ था। इलायची डालूंगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार बना के देखना, नींबू की चाय ऐसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस इलायची को मैं यहाँ पे जो खलबट्टा है ना उसमें कूट लूँगी, और कूटने के बाद डाल दूँगी, और डालने के बाद उबलने तक का इंतज़ार करेंगे, और फिर उसके बाद में हम काटेंगे इसमें नींबू। थोड़ा सा नींबू का रस इसमें जाता है, मैं ना आधा चम्मच नींबू का रस ही लेती हूँ बस। तो यहाँ पे मेरा कप और रेडी हो चुका है चाय निकलने के लिए। तो बस इसमें कुछ बूंदे हम डालेंगे नींबू का, और हो गया मेरा नींबू का चाय तैयार। और इसको पी के मैं थोड़ी सी इंजॉय करूँगी शाम के समय। और मिष्टी को यहाँ पे मैं पढ़ा भी रही थी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम अब स्टार्ट होने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा टेंशन मुझे, जितना उसको है उतना मुझे भी है। उसको तो कोई टेंशन ही नहीं रहता है भाई। अब आ गए हैं हम चाय वगैरह पी के। कद्दू मेरी मम्मी ने अपने छत से काट के मुझे दिया था, तो बस वही कद्दू मैं आज यहाँ पे बनाऊंगी। और सही मानिए गाइस, घर का जो कद्दू होता है ना, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, मतलब बिना खाद के बने हुए, मतलब उगे हुए ये जो वेजिटेबल है, बहुत मीठी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और क्योंकि मेरे मम्मी पापा छत पे ही चढ़ा दिए थे, और बहुत सारा तो नहीं कद्दू हुआ था, लेकिन 4-5 हुआ था, जिसमें से भैया भी लेके गए थे, दीदी के घर गया था, और मेरे पास एक आया हुआ था। तो यहाँ पे मैं कद्दू काट ली हूँ और अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे स्लेब पे एकदम बढ़िया से बैठ जाऊंगी, और बैठने के बाद लहसुन को छील रही हूँ, मिर्ची वन साइड रखी हुई हूँ। चलिए हम कद्दू का अब सब्जी बना लेते हैं। हाँ, सिंपल जैसे मैं सब्जी बनाती हूँ। आप बोलोगे रोज ऐसे ही बनाती है, तो जी हाँ, क्योंकि मिष्टी को मसाले वाली जो कद्दू की सब्जी होती है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी भी टाइप के मैं बना लूँ उसको अच्छा ही नहीं लगता। एकदम सिंपल वाली जो है ना, मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है और मुझे भी काफ़ी पसंद है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, करी पत्ते का जो तड़का लगाते हैं, राई का तड़का लगाते हैं ना, वो इतना ज़्यादा टेस्ट को इन्हेंस कर देता है ना, मैं क्या ही बोलूँ आप लोग से। एक बार ऐसे बना के देखिए, एकदम सिंपल तरीके से कभी खाकर देखो, बहुत अच्छा लगता है। सब्जी हो गई है तैयार, तो अब मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म पुलके। जी हाँ, सादा रोटी के साथ मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे सादा रोटी ही बनाऊंगी, मतलब पुलके बनाऊंगी। के बाद जो बर्तन निकलते हैं ना गाइस, इसको धुलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि मुझे मन ही नहीं करता, अंदर से जो मन होता है ना वो मन ही नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं अपने मन को वन साइड हटा के यहाँ पे बर्तन सारे धुलकर ही सोती हूँ, क्योंकि कभी भी मेरा किचन रात में जूठा बर्तन रख के मैं कभी भी नहीं सोती हूँ। अब मैं अपने किचन को एकदम क्लीन करके सोती हूँ, ताकि सुबह में मैं जगी हूँ ना तो मेरा किचन मतलब कि बहुत ही अच्छा लगे, बहुत मेरा काम आसान हो जाए। बस अब मैं छत पे जाऊँगी, सारे कपड़े लेकर आऊँगी, और कपड़े लेने के बाद देख सकते हैं आप सब, मैं एकदम थक गई हूँ, चूर चूर हो गई
हुई हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो इसको फोल्ड कर देते हैं, चुटकियाँ बजा के फोल्ड करूँ क्या? ये अजूबा मुझे आता नहीं है, लेकिन ऐसे करके मैं अपने फोल्ड कर सकती हूँ। तो देखिए मैंने पूरे सारे कपड़े जितने ना सारे को फोल्ड कर दिया और मैंने अपने अलमीरे में लगा दिया है, जहाँ जहाँ जो सामान रहता है उसको लगा दिया है। फिर उसके बाद मैं आईना के पास खुद को निहारूंगी, थोड़े से प्यार करूंगी, क्योंकि क्या है ना, कोई आपसे प्यार करे या ना करे, आप अपने आप से प्यार करिए, अपने आप फेवरेट हो जाओगे। और हाँ, थोड़े से मैंने अपने चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है। लगाने के बाद उसके बाद मैं छोटी छोटी नींदें लेने जाऊंगी, बड़े बड़े सपने देखने के लिए। बाय बाय।